नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको सही जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की टॉप न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाद्य निगम में बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कितने पदों पर जारी हुआ है, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। रीट परीक्षा मामला कोर्ट पहुंच चुका है, क्या होने वाला है, कब सुनवाई है, इस विषय पर जानकारी दूंगा। और क्या परीक्षा परिणाम में इसके कारण विलंब होगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ेंगे, कितने पद बढ़ेंगे, इस विषय में जानकारी दूंगा। सीएम योगी देंगे रोजगार, कौन सा रोजगार होगा, यह भी सोचने का विषय है। किस क्षेत्र में रोजगार सीएम योगी देने जा रहे हैं। हर परिवार में एक सदस्य, अब एक सदस्य कौन सा रोजगार करेगा, कहीं मनरेगा वाला तो नहीं, इस पर बात करेंगे। CUET यूजी का रिजल्ट कब तक आएगा, किस तारीख तक जारी होने की संभावना है, इस पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा। जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। समाचार पत्रों में जो आता है उसका विश्लेषण करता हूं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें। पहली खबर है खाद्य निगम में बम्पर भर्ती को लेकर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि खाद्य निगम में 5043 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। भारतीय खाद्य निगम में असिस्टेंट ग्रेड 3 के कुल 5043 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी fci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करना है तो fci.gov.in पर आवेदन करिए और इस परीक्षा के लिए जमकर तैयारी करिए। अगर बेहतर तैयारी है तो आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि पदों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन इत्यादि के संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो fci.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद ही आवेदन करें। अगली अपडेट है रीट परीक्षा को लेकर। रीट परीक्षा का मामला कोर्ट पहुंच गया है, सुनवाई होने वाली है। आखिर क्या है मामला, इसके कारण कहीं परीक्षा परिणाम में विलंब न हो जाए, इस पर बात करेंगे। राजस्थान में रीट का रिजल्ट आने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर अब कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने बताया कि 23 और 24 जुलाई को 4 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिनमें सभी पारियों के पेपर में काफ़ी अंतर था। मैंने 23 जुलाई को दूसरी पारी का पेपर दिया था, जो सबसे ज़्यादा कठिन था, जबकि दूसरी पारियों के पेपर काफ़ी सरल थे। ऐसे में शिक्षा विभाग की इस भेदभाव के खिलाफ मैंने जयपुर कोर्ट में याचिका लगाई है, ताकि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी हो, जिससे मुझे लाभ मिल सके, मुझ जैसे लाखों छात्रों को राहत मिल सके। सवालों पर उठे सवाल, मैं आपको बताना चाहता हूं, रीट परीक्षा के पेपर को लेकर भी बेरोजगारों ने कई सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 24 जुलाई को दूसरी पारी की परीक्षा में सवाल आउट ऑफ सिलेबस भी था। अभ्यर्थियों ने बताया कि डी सीरीज के प्रश्न संख्या 95 में पुरातत्व से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, जो सिलेबस में शामिल ही नहीं था। इसके अलावा प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 104, प्रश्न संख्या 115, प्रश्न संख्या 131 भी आउट ऑफ सिलेबस रहे। इसी दिन पहली पारी में पूछे गए प्रश्न संख्या 116 के सभी विकल्पों को अभ्यर्थियों ने गलत बताया। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को रीट की आंसर की का इंतजार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीट की आंसर की का इंतजार है। रिजल्ट में क्या होगा, जहन में सवाल है, रिजल्ट में क्या होगा। भैया रिजल्ट अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया तो विलंब भी हो सकता है, थोड़ा डिले भी हो सकता है। और वैसे रिजल्ट जारी करने की जो तैयारी है, जैसा कि मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया कि सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के फर्स्ट तक रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। अगर कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया गया या कोई ऐसा मैटर आ गया सामने, या कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया, तो हो सकता है थोड़ा रिजल्ट में डिले हो जाए। इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।
अगली अपडेट है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे इस पर बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जल्द खुलेंगे नए प्राथमिक स्कूल। कितने? 91 प्राथमिक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद निर्देश जारी कर दिया गया है। प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं, इसका मतलब कि बच्चों की संख्या प्राथमिक में बढ़ गई है। अगर प्राथमिक बच्चों की संख्या बढ़ गई तो आखिरकार सरकार के द्वारा शिक्षक और छात्र अनुपात कैसे सही बताया जा रहा है, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ, एक उम्मीद है हम लोगों के अंदर कि 23 में वैकेंसी आएगी, उम्मीद है। इसलिए उम्मीद के बेस पर आपको तैयारी करते रहना है। आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई कि 23 में वैकेंसी आएगी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उन क्षेत्रों में नए विद्यालय खोले जाएंगे जहां विद्यालयों की दूरी अधिक रही है। केंद्र सरकार ने मंजूरी के बाद 15 जिलों में नए 91 प्राथमिक विद्यालय खोलने के निर्देश जारी कर दिए। सबसे अधिक 33 विद्यालय बहराइच जिले में बनेंगे, दूसरे नंबर पर मिर्जापुर है और तीसरे नंबर पर सोनभद्र है। तो कहाँ कहाँ विद्यालय बनेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहराइच, बरेली, बिजनौर, बदायूं, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, हापुड़, जौनपुर, ललितपुर, मऊ, मिर्जापुर, सीतापुर, सोनभद्र, वाराणसी, यहाँ पर विद्यालय खोलने की तैयारी। अगर विद्यालय खोलेंगे तो शिक्षक भी बढ़ेंगे, तो जो शिक्षक बढ़ेंगे तो आने वाली भर्ती में शिक्षकों की संख्या जो है 100-150 ज़्यादा ही रहेगी। अब कब आएगी भर्ती, आपके जहन में सवाल है। तो सरकार देखिए भर्ती निकालने से बच रही है और भविष्य में सरकार की मंशा संविदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अग्निवीर आप लोगों ने देखा होगा, बैंक वीर आप लोगों ने सुना होगा, शिक्षक वीर भी आएंगे, स्वास्थ्य वीर भी आएंगे। पद के नाम बदल सकते हैं, नाम का संबोधन अलग हो सकता है, लेकिन क्वालिटी वही रहेगी जो अग्निवीर की होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह प्रक्रिया अभी नहीं शुरू होगी, 24 के बाद हो सकता है शुरू हो जाए। धीरे धीरे डिजिटलीकरण करके संख्या कम की जाएगी शिक्षकों की। और एक बात मुझे बहुत पसंद आया, TV9 के वरिष्ठ पत्रकार, माने जाने पत्रकार और युवाओं के मसीहा आप कह लीजिए, अमिताभ अग्निहोत्री जी का। उन्होंने कहा कि DLED को बंद कर देना चाहिए और यूपी टेट को पोस्टपोन कर देना चाहिए कुछ समय तक, जब तक पूरे यूपी टेट सीटेट वाले समायोजित ना हो जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आवाज़ तो उठाई जा रही है, लेकिन आवाज़ सरकार के कानों तक जाने के बावजूद सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार को किसी बात का फिक्र नहीं। अभी देखिए बिहार में थोड़ा धरना हुआ, तिथि बदल गई। अब बिहार में इफेक्ट क्यों पड़ रहा, क्योंकि बिहार में JDU और RJD की सरकार है। पहले BJP और JDU की सरकार से बताइए कितना धरना से आप कितना काम करवा लिए, एक बताइए। तो कुछ इफेक्ट पड़ता है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। 2023 का आपको वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट है, CM योगी देंगे रोजगार परिवार के एक सदस्य को, यानी कि परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की तैयारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। कैसे? बेरोजगार परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ेगी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बड़ी कार्य योजना पर कार्य कर रही है। इसमें जिन परिवारों को कोई रोजगार या सरकारी नौकरी नहीं मिली, उनकी मैपिंग की जा रही है। अगले 5 वर्ष में ऐसे हर एक परिवार के सदस्य को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। CM PG कॉलेज के संस्थापक राजेश्वर सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब आपको रोजगार मिल जाएगा तब बात करिएगा, इस पर अभी बात करना उचित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भर्तियों पर, जनता पर, युवाओं पर कम फोकस होता है, लेकिन BJP का चुनाव पर ज़्यादा फोकस होता है। तो सभी निकायों को जीतने की तैयारी भूपेंद्र चौधरी के द्वारा की जा रही। भूपेंद्र चौधरी कौन है? देखिए, भूपेंद्र चौधरी भाजपा के अध्यक्ष हैं। इनका कहना कि हर एक निकाय पर जीत हासिल करेंगे। अब हासिल करेंगे या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। वक्त देखिएगा, EVM से नहीं होगा, और जो ये पकड़ के बंद कर देते हैं, उठा ले जाते हैं, ये सब कांड नहीं होगा तो गारंटेड है उतनी सीटें आने की संभावना नहीं है जितना ग्राउंड रिपोर्ट है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उत्साह है तो हो सकता है भैया। इन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है मोदी योगी की नीतियां घर घर तक पहुंचाएं भाजपा कार्यकर्ता। गांव में जाएंगे, अगर पूछ लेंगे कि BJP सरकार में कितनी वैकेंसी आई, कितनी कंप्लीट हुई, तो कोई नहीं बता पाएगा। वही शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती की लोग जिक्र करते हैं, भैया शिक्षा मित्रों के पद रिक्त ना होते तो क्या शिक्षक भर्ती हो पाती? 4 साल से क्यों नहीं हो रही है? तो यह भी एक सोचने का विषय है। इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता, अपने भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अगली अपडेट, CUET UG परीक्षा परिणाम को लेकर कब तक जारी होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं,
CUET यूजी के परिणाम 15 सितंबर तक घोषित करने की तैयारी चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा आपको वेट करने की आवश्यकता है। सितंबर के 3rd वीक तक परिणाम किसी भी हाल में जारी हो जाना चाहिए, जैसा कि सूचना प्राप्त हुआ है, आज के समाचार पत्र में भी बताया गया है। तो आपको 15 सितंबर तक वेट करने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि बच्चा चोरी की अफवाह उड़ रही, अफवाह है या सच्चाई है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि बच्चा चोरी के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि बच्चा चोरी की झूठी सूचना पर रासुका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 112 नंबर पर फ़ोन करें अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है। 15 के साथ लखनऊ के पास के ज़िलों में मारपीट हुई थी, एक व्यक्ति को सीतापुर में पेड़ से बांधकर पीटा गया, तो कई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जो बच्चा चोरी की घटना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा चोरी करके जा रहा है या बच्चा चोरी करने वाला, तो पीटने से पहले उसको पकड़ लीजिए और पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। पुलिस आएगी, लेकिन पीटना उचित नहीं। पकड़ लिए तो ठीक है, लेकिन पीट डालते हैं आप तो पीटना उचित नहीं। उसको पकड़िए, उसके बाद पुलिस अपना कार्य करेगी। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगने की आवश्यकता है। अफवाहों की रोकथाम के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत विकसित सी प्लान ऐप का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा जिलों की सोशल मीडिया टीमों को भी सक्रिय करते हुए डिजिटल वॉलेंटियरों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ऐसा प्रशांत कुमार ADG कानून व्यवस्था का कहना है। तो भाई इस तरह की घटना अगर होती है सामने तो 112 नंबर पर फ़ोन करिए, आपको सुविधा पुलिस की तरफ से दी जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो प्रतिदिन वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। जो सबसे पहले लाइक करेगा, जो सबसे पहले वीडियो को देखेगा, जो 10 ग्रुपों में शेयर करेगा, उसको आज की न्यूज़ टुडे चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद। जय हिंद।